is Anjoti with Jyoti Jankar Piece. I'm at the Gaiety Theatre today on the concluding day of paintings by Punjab Painting Society. और हमारे सामने है मशहूर पेंटर नवा शहर के जसवीर राम, and his paintings are so eye-catching and leave an indelible impression in the minds of the beholder. आप देख सकते हैं इनकी beautiful painting of Simla, of सावन का महीना है, और इनकी paintings they are just European architecture because he also has lived in Italy, and it is a combination of beauty of the nature and the hills and the mountains, and you can have a look that so many tourists and locals are having a visit to have a look at the beautiful scenery here. So how do you feel coming to Simla? Is it the first time आप आए हैं या आप तो अक्सर आते रहते हैं? कैसा रिस्पॉन्स लगता है? मैम अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस बार भी। जो शिमला बेस्ट पेंटिंग है, जो मेरी बेस्ट कलेक्शन थी जी, वो ऑलमोस्ट 80% सोल्ड हो चुकी है। अच्छा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2 साल बाद मैंने ये शो किया, शो में प्रेजेंट हुआ हूँ। लेकिन जो यहाँ मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, यहाँ लोगों की प्रियता, जो लोग मोहब्बत करते हैं आर्ट को, उनका जो एक अट्रैक्शन है आर्ट के प्रति, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम सेल होना ना सेल होना वो एक अलग बात है, वो अपनी मेंटेलिटी है। लेकिन होता क्या है, जब जहाँ हम आते हैं ऑटोमेटिकली हमारे लिंक्स हैं, वो बने हुए पहचान है पुरानी पेंटिंग, तो उससे ही सेल होती है। बाकी कोई नया बायर जो होता है वो बाय चांस ही मिलता है। ओके, बट नहीं, यू आर बीइंग वेरी हम्बल एंड डिसाइड सर। आपकी तो देखिए पेंटिंग से दिल को छू लेती हैं। डियर फ्रेंड्स, आप देखिए इस पेंटिंग में इट इज़ सो ब्यूटिफुल। इट इज़ ऑफ द क्वीन ऑफ हिल्स शिमला ऑन द रिज, एंड इट इज़ विद द इमेजिनेशन दैट ही हैज शोन द रेनफॉल। इट इज़ जस्ट आई कैचिंग एंड पीपल आर हैविंग people are excited to come here and have a dekho and a visit at this beautiful painting. Sir, आप फ्यूचर में भी आना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आपकी कलाकृति देख के बहुत अच्छा लगा। अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो शिमला को ही पेंट करने का है, क्योंकि मैं टोटली फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ और फुल टाइम है मेरा आर्ट के लिए। राइट। और जब भी मुझे मौका मिला मैं शिमला आऊँगा, और फिर नई पेंटिंग्स के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ आऊँगा, और वो ऐसे होंगे कि जो आज तक पेंट हुआ ही नहीं, वो चीज़ें आपको पेंटिंग में देखने को मिलेंगी। अच्छा। और सर एक और क्वेश्चन मेरा कि आपने इतनी जगह ट्रैवल किया है, यू परफॉर्म, यू हैव डिस्प्लेड योर एग्जिबिशन इन सो मेनी प्लेसेस, आपको बेस्ट कहाँ पे लगा? आपको ऑडियंस रिस्पॉन्स? और वो जो ऑडियंस रिस्पॉन्स मुझे वो लगा पेरिस का। ओके। पेरिस में जब मैं लाइव पेंटिंग भी करता तो क्या होता था कि वो वहाँ ऑन द स्पॉट ही सेल हो जाता था। अच्छा। ओके। जैसे हम पेंट कर रहे हैं ना लाइव में, किसी सब्जेक्ट को बना रहे हैं, तो क्या होता है उसमें हमारे पीछे एक क्यूब होती, लाइन होती है, तो उनमें से 3-4 बायर हमारे सामने आ जाते। सर आज मेरी मॉम का बर्थडे है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो मैंने ये पेंटिंग बाय करनी है। तकरीबन मैंने 500 के आसपास पेंटिंग। ओह माय गुडनेस, दैट इज वंडरफुल। कोई सोच ही नहीं सकता। वो पेंटिंग में से ज़्यादा मेरे पास 50 पेंटिंग हो गई। ऑन द स्पॉट सभी पेंटिंग सोल्ड होती थी। तो कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि जो हमारे पीछे बाहर खड़े होते थे वो आपस में उनका झगड़ा हो जाता है, नहीं यार मैंने बाय करनी है, वो अब जो मेरे पास पहले आ जाता मैं उसको बेच देता। तो किस्मत वालों को ही आपकी पेंटिंग्स लेने को। दिन में 3 पेंटिंग भी सेल किया ऑन द स्पॉट ही, और बनाते हुए सोल्ड हो जाए। उसके बाद दूसरा मुझे वेनिस, इटली। इटली में जब मैंने स्टार्टिंग किया आर्ट, तो पहली पेंटिंग मैंने वेनिस की बनाई थी। जो शायद वो 8-10 साल की लड़की थी जिसने मेरी पेंटिंग बाय की थी। तो वो मेरे लिए एक बूस्ट था कि देखो यार ये इतना बच्चा इस पेंटिंग को बाय करने के लिए सोच रहा है, तो यदि इसमें और अट्रैक्शन होगी और अच्छी पेंटिंग होगी तो लोग तो बाय करेंगे। तो क्या थी वो बच्चे वाली? बिकॉज दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर बच्चे में आप वो क्या कर रहे थे? इज इट वाज इट एक्चुअली मैं जो एक सीन था ना वहाँ का,
सन मार्को। वो सन मार्को वहाँ का एक जैसे यहाँ चर्च फेमस है जी, ना, जी। वैसे वहाँ वो है। तो वहाँ वो मैं बना रहा था, वो लड़की को वो चीज़ बहुत पसंद थी, उसको मैं पेंट कर रहा था, वो लड़की पीछे आके खड़ी हो गई कि सर मुझे ये चाहिए। तो मैंने कहा, वो पहली पेंटिंग थी मेरी यूरोप की। तो दूसरा ये कि वो खरीदने वाला एक छोटा सा, मैं सोच रहा हूँ शायद इसे मजाक कर रही है, लेकिन उसकी मम्मी ने मुझे बोला देखिए ये अपनी पॉकेट से पे करेंगे, दैट इज़ वेरी है ना? इंटरेस्टिंग। क्योंकि वहाँ उनकी अपनी एक ओन मनी होती है कि इतने पैसे आपके पास है, इतने में से आपने बाई करनी है। तो वो उसने सेल की। उसके बाद फिर मैंने स्टॉप ही नहीं किया, कंटिन्यू पेंट करता गया और यहाँ तक का सफ़र। इसके अलावा जब मैं शिमला आया, शिमला में मुझे रिस्पांस मिला। शिमला में मेरी बहुत सारी पेंटिंग जो सोल्ड हुई है, और आई थिंक कम से कम 200 के ऊपर मेरी पेंटिंग जो है अच्छे घरों में लगी हुई है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इंडिया में भी हम एक आर्ट वर्क इतना सेल कर रहे हैं। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये तो आपका हुनर है, ये आपका टैलेंट है, जिसकी वजह से मैं भी खुद चाहती हूँ आपकी ये पेंटिंग्स देख के दिल को जी, बहुत thank you. सुकून प्राप्त हुआ। एंड इट इज़ रियली